शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है कुंडली के छठे भाव के स्वामी कौन हैं और किस भाव में जाकर बैठे हैं और छठे भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है। इस विषय में आज चर्चा होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली के अंदर छठा भाव कौन-सा होता है। तो जैसे अगर आप अपनी कुंडली खोलेंगे, कुंडली खोलने के बाद में ये जो फर्स्ट भाव होता है, इसे लगन बोलते हैं। यहाँ से 6 घर गिनने पे यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब छठा ये घर गिना जाएगा तो ये आपका हो जाएगा छठा घर यानी कि आपके लगन से। अब ये लगन के स्वामी कौन है वो कैसे गिना जाएगा? यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मान लिया 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी हो गए आपके मंगल देव। और अगर 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है, तो इसके स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, ठीक है? अगर 2 नंबर 7 नंबर लिखा है, तो उसके स्वामी हो गए शुक्रदेव, ठीक? और उसके बाद में 10 नंबर लिखा है और 11 नंबर लिखा है। 10 में 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है तो इसको स्वामी होगा शनिदेव, ठीक है? इसके बाद में अब बात करते हैं 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है तो इसको स्वामी बुधदेव हो गए। और उसके बाद में बात करी जाए अगर 4 नंबर लिखा है तो चंद्रदेव स्वामी हो गए, 5 नंबर लिखा है तो सूर्यदेव स्वामी होगा। तो ये जो 12 राशि हैं इसमें से 1 से लेके और आपके 12 के बीच की कोई भी संख्या हो तो वो आपका लग्न का स्वामी हो गया। तो उससे 6 घर गिनने के बाद आपका छठा भाव हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि आपका जो है लगन के स्वामी कौन है। उसके इसी इसी अनुसार जो यहाँ पर राशि आएगी यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी उस संख्या के क्या बोलते हैं जो संख्या जैसे मान ली 1 नंबर 8 नंबर आ गया तो मंगल स्वामी हो गए। इसी प्रकार से जो मैंने आपको संख्या बताई उस संख्या के अकॉर्डिंग जो है जो भी यहाँ राशि आएगी उस राशि के जो स्वामी हैं वो आपके गृह स्वामी हो जाएँगे छठे भाव के, ठीक? अब बात करते हैं कि छठे भाव से मुख्यतः देखा क्या जाता है। देखो छठा भाव से कुंडली के अंदर आपके रोग, ठीक है? आपका कर्जा यानी ऋण, आपकी शत्रुता, शत्रु, आपकी चिंताएँ, मुकदमेबाजी, अपयश यानी जिसको बोलते हैं बदनामी, घाव जैसे किसी को बहुत सारी चोट लग जाती है या कैसी भी चोट लग जाती है, तो वो सही होने भी नहीं आती, तो वो उसका विचार जो है वो यहाँ से किया जाता है। उसके बाद में बात करी जाती है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन में जैसे जॉब के लिए हैं, पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन यहाँ से देखा जाता है। आपके मन में ईर्ष्या आ रही है या आपके लिए किसी के मन में ईर्ष्या आ रही है तो वो छठा भाव ही उसकी वेब्स देखी जाती हैं। और मामा पक्ष, ठीक है? जेल यात्रा, आपके संग धोखा, आपका हानि, ठीक है? और आपका अपनों का साथ छोड़ जाना, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। चोरी का भय, ठीक है? या चोरी हो जाना, दुर्घटना, मन में शंका और गंदी आदतें, ये सब विचार यहाँ से किया जाता है। अब क्या है कि ये घर अगर नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप से अगर एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें परेशानी दे देता है। तो यहाँ पर क्या है कि बस यहाँ का एक पक्ष बहुत अच्छा है कि आप कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए भी छठा भाव देखा जाता है। तो छठे भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन छठा भाव जो है अगर हमें मजबूती देता है। जैसे मान लिया अगर आपको कोल्ड हुआ यानी कि आपको कोल्ड कफ हुआ या आपको सर्दी लगी, तभी आपको मालूम होगा कि आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी बूस्टर है, इम्यूनिटी पावर कितनी मजबूत है कि जो उससे आप जो है उस रोग से लड़ के और आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि छठा भाव हमारी पूरी कुंडली का जो है यूनिटी बूस्टर है। अगर ये जो भाव है आपके पक्ष में रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पक्ष में नहीं है, मजबूत में नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी होंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप जो है कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 90 12 95, ठीक है, 17 और 57, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 90 12 95 17 57 पे। और इसमें आप जैसे मान लिया कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है तो चुनाव के लिए विजय पूजा, ठीक है, और कुंडली विश्लेषण है, ओरा स्कैनिंग है, तो जो भी आप चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो छोटा सा शुल्क दे के और अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और अपनी जो आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं
पहले मुख्य टॉपिक ये कर लेते हैं कि भाई छठे भाव का स्वामी जहाँ-जहाँ बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। देखो छठे भाव का स्वामी जो है वो तृक स्वामी हुआ, यानी कि 6 और 8 और 12 का जो स्वामी तृक भाव माना जाता है। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो ये जो छठा भाव है, जो छठा भाव जो तृक भाव का स्वामी अगर लगन में बैठता है, तो सबसे पहली चीज़ आपके स्वास्थ्य को लेके दिक्कत खड़ी करता है। दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर यहाँ पर ये बैठा हुआ है, लगन में बैठे हुए हैं, अगर छठे भाव के स्वामी, तो यहाँ पर एक दिक्कत और आपके संग होगी, यहाँ पर एक दिक्कत आपके संग और होगी, वो ये है कि आप ना चाहते हुए भी आपके अपने जो हैं एंड मौके पे आपके संग शत्रुता कर जाएँगे। तो छठे भाव का स्वामी जो लगातार आपके जीवन में कुछ ना कुछ पीड़ा आपको देता रहता है। तो यहाँ पर बस एक बात छोटा-सा उपाय है कि आप अपने लगन के स्वामी को मजबूत कर लीजिए। छठे भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो रोग, ऋण, शत्रुओं में आपकी आय, आपकी इनकम जाती रहेगी, आपकी वाणी में दोष लगेगा, ना चाहते हुए भी आप अच्छा बोलोगे, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगने वाला है होता है और बुरा लग भी जाता है। उसके बाद तो आपका जो कुटुंब है, आपका जो परिवार है, वो कहीं न कहीं उनके मन में भी आपके प्रति शत्रुता भाव अचानक ही इस ग्रह के माध्यम से पैदा हो जाती है। तो जब छठे भाव का स्वामी अगर आप द्वितीय भाव में है, तो छठे भाव के स्वामी का जो भी एलिमेंट, जो भी पदार्थ बनता है, कुंडली को अपने एस्ट्रोलॉजर से दिखवा के, ठीक है, या शिव शक्ति मंत्र छाया परिवार से संपर्क करके आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं और छठे घर के स्वामी का एलिमेंट धर्म स्थान पे दान करना है, पब्लिक में दान करना है, या उसका जाप करवाना है, या उसको शांत करवाना है, तो वो आप जरूर करवाइएगा, वरना जीवन में धन, वाणी, कुटुंब, परिवार और गले से आपको परेशानी बनते रहेंगे। छठे भाव का स्वामी अगर आपके जो है पराक्रम भाव में जाकर बैठ जाए और पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए और आपका लगन का स्वामी कहीं मजबूत नहीं है, ठीक है, और ऐसी अवस्था में क्या है कि जो भी आपकी महादशा चल रही है अगर उसमें छठे भाव का अंतर आ गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या छोटे भाई बहनों से कलेश, ठीक है, और तू मैं पड़ोसियों से कलेश, ये आए दिन आपको होता रहेगा और आपकी जो बुराई है आप ही अपने उसे दूसरी जगह तक जाएगी, जिससे आप अपयश के शिकार हो जाएंगे। अगर छठे भाव का स्वामी थर्ड भाव में पहुंच गया है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति को जो है कोशिश ये करना चाहिए कि कोई ऐसा मंदिर मिल जाए कि जहां आपको आप सेवा दान कर सकें। कोई भी मंदिर जो आपके इष्ट आराध्य हैं, आप जो है महीने में 2 बार सेवा दान करें, इससे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। छठे भाव का स्वामी अगर मान लिया चतुर्थ भाव में पहुंच गया, तो चतुर्थ भाव हमारा क्या है, चतुर्थ भाव से हमारे जीवन में देखा जाता है सुख। अब अगर मान लीजिए रोग, ऋण, शत्रुओं का स्वामी अगर चौथे भाव में पहुँच गया तो वो किसको खत्म करेगा? सुख को खत्म करेगा। यानी सुख में वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, माँ का सुख और जीवन में जितने भी सुख हैं, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हों, चाहे वो भौतिक सुख हों, चाहे वो आंतरिक सुख हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर सुख हो, उसमें वो कमी ला देगा, उसमें वो दिक्कतें खड़ी कर देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, घर के माहौल को गंदा कर देगा। ना चाहते हुए भी आप चाहोगे लेकिन वो माहौल जो है आपका हाथ से निकल जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में अगर भई देखो आज की इस भौतिक दौड़ में, आज की इस दौड़ में, आज के इस परिवेश में व्यक्ति क्या चाहता है? अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छा मकान, माँ का सुख, परिवार वालों का सुख, एक समाज में मान-सम्मान, ये तो मिनिमम लोगों को चाहिए। अगर अगर चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर बैठ गया है, यानी यहाँ का स्वामी यहाँ आके बैठ गया है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन ज़रूर करवाइएगा, वरना जो मैंने आपको बताया, जो जीवन का सुख है, उसमें कहीं न कहीं आपको कमी आती ही रहेगी। मैंने यहाँ तक देखा गया है कि जो लोग फ़ॉर्च्यूनर खरीदने जा रहे थे और उनने फ़ॉर्च्यूनर की पूरी तैयारी कर ली थी और शोरूम पे पहुँच गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड समय पे क्या हुआ कि छठे भाव का स्वामी मैंने उनकी कुंडली में देखा था, चौथे भाव में बैठे हुए, वो वैगन आर लेके आए। यानी कहाँ से कहाँ उतार के लेके आए। तो ऐसे अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख में कमी आ रही है और छठे भाव का स्वामी अगर मान लो चतुर्थ भाव में बैठा है, तो अपनी कुंडली का अध्ययन बारीकी से ज़रूर करवाइएगा। छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आ जाए तो देखो पंचम भाव से हमारा क्या विचार करा जाता है। देखो भैया पंचम भाव से विचार किया जाता है हमारे जीवन में विद्या का, संतान का, ज्ञान का, इष्ट का, आराध्य का, सिस्टम का, पितृ का, ठीक है, जितनी भी मतलब जो व्यक्ति जीवन में आगे ऊंचाई में जाता है तो वो एज ए सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो सिस्टम को पूरा खत्म कर देता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ है तो कुछ ना कुछ पढ़ाई में अड़चन आ जाएगी, फीस ड्यू हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, शादी हो
गई तो संतान में दिक्कत आ जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हमेशा लेट पहुँच रहे हैं, ठीक है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, व्यापारी हैं तो वो क्या है कि बहुत सारे लोग माल पहले से मँगवा ले रहे हैं और आपका माल बाद में आ रहा है, उनका आधा माल बिकने के बाद में। तो कुछ ना कुछ परेशानी जो है यहाँ पर सिस्टम में आपकी लाइफ में ये जो छठे घर का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो देता रहता है। तो यहाँ आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के संग चलो, लोगों से एक कदम आगे चलो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएँ, अन्यथा नहीं करवाएँ, कोई आवश्यकता नहीं। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है तो ये अपने आप में अच्छा है, ये अच्छी बात है। अगर वो अस्त है तो सही है, और अगर वो बल मतलब उसके अंदर अत्यधिक बल है तो आप अपने लगन के स्वामी को मजबूत कर लो। अगर वो अस्त है तो छेड़छाड़ मत करो। अगर मान लिया उसके अंदर बल अच्छा खासा है तो लगन के स्वामी को मजबूत कर लो, और अब कुछ भी करने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है? और अगर छठे भाव का स्वामी अगर आके कहाँ बैठ जाता है, सप्तम भाव में। तो देखो सप्तम भाव हमारा क्या है, प्लस प्लस, यानी कि 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 1 नहीं, ये 11 गिने जाएंगे यहाँ पर, यानी कि जिसको बोलते हैं जुड़ाव। 1 और 1 2 वाली बात नहीं है भाई। देखो दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी, ठीक है, लव लाइफ, प्रेमिका और प्रेमी, ठीक है, आपका पार्टनर जहाँ से आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसके बॉस के संग में, आपके सीनियर के संग में, आपके जूनियर के संग में, ठीक है? तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो है एक व्यवहार देखा जाता है, वो यहाँ से निकल के आता है। अब अगर मान लीजिए छठे भाव का स्वामी जाके सबसे पहले व्यवहार को खराब करेगा, पति का पत्नी के संग रिश्ता, ठीक है, खराब कर देगा, बिज़नेस में रिश्ता खराब कर देगा, डेली वेज इनकम का रिश्ता खराब कर देगा, समाज में जो आपका एक समान मान-सम्मान है, उसमें आपको दाग छोड़ देगा। तो छठे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में पहुँच गया है, तो हमें क्या करना है, सप्तम भाव के स्वामी को मजबूत करना है, नंबर 1 लगन के स्वामी को मजबूत करना है, और छठे भाव के स्वामी की शांति या उनका दान जो भी कुछ करना है वो कुंडली के अध्ययन के आधार पे आपको प्राप्त होगा। लेकिन छठा भाव जो है सप्तम भाव में जाके ये गड़बड़ करेगा। छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पहुंच जाए, तो अष्टम भाव तो वैसे ही गुप्त स्थान है, और उसमें छठे भाव रोड में शत्रुओं का स्थान पहुंच गया। तो ऐसे में क्या है कि मैंने ये देखा है कि जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पहुंच जाता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा डिप्रेशन में रहता है और शांत स्वभाव का हो जाता है। अगर कहीं से भी संबंध अगर लगन से शनि का बन जाए तो बहुत शांत स्वभाव का हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या कोई भी दिक्कत परेशानी है जो आपके विपरीत है, उसको कतई हल्के में ना ले, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है कि छठे भाव और अष्टम भाव का आपको दान करना है, आपका जाप करवाना है, आपका शांति करवाना है, लगन का बल मजबूत करना है, या उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो वो चेक जरूर करवाइएगा, वरना ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देगी। कैसे करके, अगर आप कहीं पे भी ड्राइव पे जा रहे हो, आपकी बाइक हो, आपकी कार हो, आपका कोई भी व्हीकल हो, और उसमें एक छोटा सा कांटा लग जाए, ठीक है, तो वो आपके पूरे मनोरंजन की स्थिति को, पूरे घूमने फिरने की स्थिति को, पूरी बाइक की स्थिति को, कार की स्थिति को खराब कर देगा। तो यहाँ पर इसको आप हल्के में ना लें। छठे भाव को स्वामी अगर मान लिया भाग्य भाव में पहुंच जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, भाग्य भाव में पहुंचने के बाद एक दिक्कत आती है, आपके भाग्य को कमजोर कर देता है। जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस कुछ मत करिएगा, आप जो है जिसको भी मानते हैं 3 महीने 6 महीने में किसी धाम के आप दर्शन करते रहिए, आते जाते रहिएगा, आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा, धर्म भाव आपका मजबूत हो जाएगा। छठे भाव का स्वामी अगर दसम भाव में पहुंच जाए तो ये अच्छी वाली बात है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अच्छी वाली बात है जो कर्मठ है, जो कर्मठ है। अगर छठे भाव का स्वामी दसम भाव में पहुंच गया तो आप अपना पराक्रम भाव को मजबूत कर लें, डट के मेहनत करें। दूसरा व्यक्ति कोई भी प्रोजेक्ट को क्लियर कर रहा है 10 दिन में, तो आप 9 दिन में करें। आप रात में मेहनत करें, दिन में मेहनत करें, यानी कि हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहिए। छठे भाव का स्वामी दसम भाव में पहुंचने के लिए मतलब आपके जीवन में बस एक चीज की जगह नहीं है, वो है आप और आलस, लेजीनेस की जगह नहीं है। अगर आप लेजीनेस करते तो ये आपको हरा देगा, तो आप पे ये हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेजीनेस नहीं करते तो आपको यही जो है टॉप पे पहुंचा देगा। छठे भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंचा तो ये भी बहुत अच्छी वाली बात है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पैरों को और छोटी मोटी बीमारियों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और बाकी क्या है कि आपको अपने शत्रुओं से भी आप लाभ प्राप्त कर ले जाओगे। छठे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव पहुंच जाए तो ये भी अच्छी वाली बात है। रोग लेने शत्रु व्यय स्थान पर पहुंच जाए, तो ऐसे में क्या करना है कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कर लीजिएगा अपनी इनकम का, जैसे कुष्ठ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, और अंधे लोगों का आश्रम हो गया, या अनाथ बच्चों की शिक्षा होगी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट पकड़ लें और उसमें एक क्राइटेरिया भगवान के सामने जाके नियुक्त कर लें कि हे प्रभु, जिनको भी आप मानते हैं, जैसे मैं माता रानी को मानता हूं, तो हे माता रानी,
मेरी इनकम का ये आप इस जैसा जैसा स्टेप बढ़ाएंगी वैसे वैसे मैं बच्चे की एजुकेशन या जो भी हो सकता है वो मैं बढ़ाते चले जाऊँगा। एक स्किल तैयार कर लीजिएगा, सिर्फ इतना मात्र करने से आपके जीवन की जो दिक्कतें परेशानी है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये छठे भाव का स्वामी कहाँ कहाँ बैठा है, तो उससे आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कि छठे भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है और उस प्रभाव से जीवन में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो छठे भाव में अगर मान लिया, सबसे पहले हम अपने मुख्य ग्रह की बात करते हैं जो है सूर्यदेव। अगर छठे भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो वो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए छठे भाव में सूर्यदेव, सूर्य का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब आपके आत्मा। ठीक है, अगर वो छठे भाव में बैठे हुए हैं तो शत्रु नाश, यानी शत्रुओं को नाश करने वाले सूर्यदेव यहाँ पर बनेंगे आपके। ठीक है, शत्रुओं को नाश करने वाले अच्छे पद पर पहुंचाएंगे कंपटीशन के संग में। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी गंदी आदतों को कंट्रोल रखिएगा। अगर आपके अंदर है, आप नशा पानी करते हैं तो उसको भी रोकिएगा। स्त्री के संग थोड़ा सा आपको दुर्विचार, जैसे गलत बोलना, गलत तरीके से उसको डांटना, या मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उन चीजों से क्या करना है, थोड़ा सा स्त्री की बात को सुनना है। अगर आप ये करते हैं तो छठे भाव को सूर्यदेव आपके संग अच्छा करते हैं। यहाँ पर क्या, छठे भाव में सूर्यदेव बैठे हुए जो बार में वो आपको दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी मैंने ये देखा है कि व्यक्ति की औकात 2 लाख की होती है, वो 20 लाख की कार ले आता है समाज में दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, थोड़ा सा आप अपने दाम्पत्य जीवन के लाइफ पे ध्यान दें, और उसका थोड़ा अध्यात्म समय दें। यानी कि आप ऑलरेडी शत्रुओं को पछाड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी गलत संगति से और दिखावे के कारण आप अपने उन शत्रुओं के भाव में, शत्रुओं में वृद्धि कर लेंगे। अगर आप ये ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पर, तो छठे भाव में सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, बस ये है कि समय समय पे आप अपनी बॉडी में जो कैल्शियम की है उसकी मात्रा को चेक करवाते रहिएगा, विटामिन डी की मात्रा को चेक करवाते रहिएगा। अगर आप ये करवाते रहे, आंखों में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है नंबर 6 महीने में, साल भर में 6 महीने में मिनिमम तो आप जो अपनी आंखें चेक करवाते, बस इतना मात्रा करने से काफी अच्छा हो जाएगा आपके सामने। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव जो है कुंडली के अंदर छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो चंद्रदेव देखो मन, और मन कहाँ जाके गिर गया, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या है कि बचपन से ही भाई देखो दुख मिलने वाला है, बच्चे को दुख मिलता है किसी न किसी प्रकार का, कोई ना कोई कलह। अगर माँ बाप की तरफ से नहीं मिलेगा तो पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उसको संग रहेगी। उसके बाद में क्या है कि उसकी जो मनोवृत्ति होगी वो बड़ा मंद होगी, समझने की जो स्थिति होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और एकदम जो है कहीं ना कोई जीवन में कलह उसके बनता रहेगा। और अगर ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है छठे भाव में है, और सूर्य की स्थिति भी कुंडली में अच्छी नहीं है, और लगन का स्वामी भी मजबूत नहीं है, तो दिक्कतें साफ बढ़ने वाली हैं। ठीक है, चंद्रदेव अगर छठे भाव में है तो मैं बस एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कर सकें तो, अगर आपके आसपास कोई सिबलिंग है, ठीक है, तो उस सिबलिंग पे आप जरूर जाइएगा, उस पर जल अभिषेक करिए, दुग्ध अभिषेक करिएगा। और ये सिबलिंग अगर किसी शमशान में है तो आप बेहिचक जाके वहां जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करिएगा। और शिवरात्रि का व्रत रखिएगा। जो महीने के अंदर प्रदोष जो व्रत आते हैं, दो शुक्ल पक्ष में आते हैं यानी उजियारे पाक में, और कृष्ण पक्ष में आते हैं यानी अंधेरे पाक में, उसका आप व्रत रख सकते हैं तो रखिएगा, वरना उसका पूजन करते रहिए। सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से चंद्रदेव आपके अच्छे हो जाएंगे। अब चंद्रदेव जो है आपके यहाँ से भाई दृष्टि कौन सी पड़ रही है, उनकी सप्तम दृष्टि है 12वें भाव पे। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को एक चीज मेंटेन कर लें, क्योंकि चंद्रदेव है मन के स्वामी। अब मन आज की डेट में वैसे भी लोगों के कंट्रोल में नहीं है, अलग अलग गलत गलत विचार आना। और आप 12वां घर है हमारा सोने का, आप सोते समय आपके मन में गलत विचार आ गए, आपने निगेटिव एनर्जी की सोचने लगे, भूत प्रेत, नकारात्मक विचार, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तो वो आपकी नींद खराब कर देगा। सकारात्मक विचार यहाँ पे इसलिए जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाते क्योंकि छठे घर में ऑलरेडी चंद्रदेव पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने जीवन में एक शैली बना लें, भगवान शिव का बड़ा प्यारा ही मंत्र सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय। अगर नित्य आप 11 माला रुद्राक्ष माला करते हैं और जो भगवान शिव का अभिषेक करते रहते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। वरना जीवन में कहीं ना कहीं एंजाइटी प्रॉब्लम, टेंशन, ठीक है, मानसिक तनाव, ये सब बनता रहेगा। आगे बात करते हैं आगे ग्रह मंगल देव की। अगर मंगल देव छठे भाव में हैं तो देखो भैया, ऐसे में व्यक्ति शत्रुओं की बाधाओं को पार करके शत्रुओं का नाश करता है। ठीक है, रक्त में जो है कभी कभी उसके अगर हार्ट कमजोर है,
मतलब अगर हार्ट मजबूत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे लोगों का बीपी जल्दी बढ़ता है, गुस्सा जल्दी बढ़ता है। अगर बीपी बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, तो आप अपने हार्ट की स्थिति को जरूर मजबूत रखिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर स्त्री के संग ये थोड़ा सा गर्भपात में दिक्कत आ जाती है, ऐसे लोग जो हैं, अगर कुंडली के अंदर गुरु का बल अच्छा नहीं है, बुध का बल अच्छा नहीं है, लगन का बल अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोग चलते फिरते लड़ाई लेने के बड़े शौकीन होते हैं और बहुत जल्दी लड़ाई लेते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? कारण क्या है? उसका कारण मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखो, मंगल देव की एक तो दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे। 12वां भाव भी कोर्ट कचहरी के और व्यय स्थान को देखा जाता है, और छठा भाव भी देखा जाता है। उसके बाद मंगल देव की दृष्टि होती है भाग्य भाव पे, तो लोग इनको ऐसे सपोर्टर मिल जाते हैं भाग्य से, और जो इनको जो है थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, पुश कर देते हैं कि भैया थोड़ा सा करके। उसके बाद में मंगल देव की जो दृष्टि पड़ती है, ठीक है, वो मंगल देव की दृष्टि लगन पर पड़ जाती है, तो यानी कि खोपड़ी गर्म, रोग और शत्रुओं के स्थान पर मंगल देव बैठे हैं, थोड़ा भाग्य ने साथ दे दिया और आपने व्यय कर डाला। तो जीवन के अंदर अगर छठे भाव के अंदर मंगल देव है, तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप को शांत कर लें और आप अपनी लाइफ के अंदर एक चीज का इस्तेमाल कर लें, वेट। जैसे किसी से लड़ाई करना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, 30 सेकंड रुक जाइएगा। किसी से कुछ कहना, थोड़ा सा अगर आप ये वेट करते चले, तो यही मंगल देव आपको बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंचा देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की कुंडली देखी है कि जिनकी कुंडली में सूर्य का और देवगुरु बृहस्पति का बल अच्छा, छठे भाव में मंगल देव सेना के, मिलिट्री के, ठीक है, और पुलिसकर्मी के, और स्पोर्ट्स के, और कई ऐसे एथलीट्स हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है, कई ऐसे कोच हैं जिनकी कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर मंगल देव है, और उनने लोगों की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी को आपको थोड़ा सा वेट करके चलना है। मतलब कुछ कहना है ना, जैसे मुझे आपसे कहना है, तो मैं थोड़ा सा फिर बोला, फिर थोड़ा सा फिर बोला, बस इतना आप करिएगा, अच्छा हो जाएगा। आगे बात करते हैं छठे भाव के अंदर बुध देव की। तो छठे भाव के अंदर बुध देव की बात करते हैं, तो छठे भाव में जो बुध देव हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं? देखो, छठे भाव में बुध देव व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, ठीक है, और थोड़ा व्यक्ति दुर्बल रहता है लेकिन चंचल भी होता है। और बहुत जल्दी मैंने देखा कि छठे भाव में अगर बुध देव है, और कहीं से अगर इन बुध देव पे मतलब शनि को छोड़ के किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, खास करके शुक्र देव, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कामुक हो जाते हैं, और थोड़ा सा आलसी भी रहते हैं। आलसी होने के कारण जो है, और थोड़ा सा धैर्य इनका कमजोर होने के कारण क्या है, थोड़ा इनको दिक्कत आती है। बाकी और कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। अगर आप अपनी वाणी को संभाल लें, आलस को दूर कर दें, और अपने मन को एकाग्र करें, और आप जो है डेली मेडिटेशन करें और माँ दुर्गा की आराधना करें, तो आप अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के कंपटीशन को जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और बुद्ध के संग में आती है। बुद्धदेव छठे भाव में बैठने के बाद उनके पास सप्तम दृष्टि होती है, जो 12वें भाव पे करती है। 12वां भाव हमारा व्यय का, बुद्ध हमारे वाणी के। हाँ, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी शत्रुता वेलकम करके बुला लेते हैं कैसे, बस जैसे जहां हमें आवश्यकता है 2 शब्द बोलने की, तुम 20 क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है, तो 2 बोल, मेरे हिसाब से तो 1 बोलो ना। आप पहले सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनना है, लास्ट में एक आध शब्द बोलना है अगर आवश्यकता देखो तो। आपका यहाँ छठे भाव में बुध देव की एक ही चीज आपको जिता सकती है, ज्यादा से ज्यादा चुप रहना। अगर आप चुप रहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके सामने। बात करते हैं छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठने के बाद क्या रिजल्ट करते हैं? देखो, सबसे पहली चीज क्या है, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, अगर वो अकेले हैं तो भाव का नाश करते हैं, लेकिन छठे में और 8वें में और 12वें भाव में, भाई एक चीज देखा है मैंने कि सबसे पहले वहां का जैसे रोग है, ऋण है, शत्रु है, ठीक है, ये बहुत सारी जो मैंने यहाँ आपको ही बताया जीवन के अंदर जो बहुत सारी ये कलेश हैं, इन कलेशों को वो कम करते हैं अपनी एनर्जी से। उसके बाद में कम करते हैं एनर्जी से। जैसे मान लिया आपको रोग आने वाला है, तो रोग के संग में आपको कोई ऐसा मतलब देवगुरु बृहस्पति ऐसे मन में स्थिति पहुंचा देंगे, या ऐसे व्यक्ति से किसी से मिलवा देंगे, या वो ऐसे व्यक्ति के पास, या ऐसे डॉक्टर के पास, या ऐसे वकील के पास पहुंचा देंगे, जहां आप कम से कम खर्चे में और कम से कम समय में अपनी चीज को रिकवर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर इनको देवगुरु बृहस्पति बैठने के बाद ये रिजल्ट देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, प्रतापी बनाते हैं, ज्योतिष में रुचि रखने वाला बनाते हैं, और साथ ही साथ वाहन की भी उसको जो है, वाहन भी उसको प्राप्त होता है जीवन के अंदर जरूर, ठीक है, विवेक उसका जागृत होता है, ठीक है, और रोग से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रोग से आपको मानसिक रोग से और शत्रु से, ठीक है, मानसिक पीड़ा से आपको बहुत जल्दी
छुटकारा मिलता है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 भाई कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ गई, कंपटीशन में गुरु बैठ के आपको मेहनती करके आपके कर्म क्षेत्र पे आपको विजय बनवा दिया है। व्यय स्थान पे मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि वो आपका व्यय कम करवाते हैं, नकारात्मकता को कम करवाते हैं। उसके बाद सप्तम का अष्टम नवम, नवम दृष्टि पड़ती है धन वाणी पे, यानी कि देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए, ये आपने कहीं सुना होगा। और यहाँ पर एक लाइन लोगों ने और जोड़ी है कि भाई कोयल किसको क्या देती है और कौवा किससे क्या ले लेता है, ठीक है, लेकिन मीठी वाणी बोल के और वो सबको जग को अपना कर लेती है। तो रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन का क्षेत्र अपना, हमारा काम का क्षेत्र और हमारे व्यय के क्षेत्र पे आपकी वाणी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति अगर छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को जितने भी गलत कर्म है, गलत खान पान है, नॉन वेज और ये सब चीज, जितना आप सात्विक रहोगे उतना ही देवगुरु बृहस्पति आपको उज्जवल कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं श्री शुक्रदेव महाराज की। अगर शुक्रदेव महाराज कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं कहाँ, छठे भाव पे, तो यहाँ पर क्या है, आपकी गलत अगर आदत हो गई तो आप गुप्त रोगी हो सकते हैं, स्त्री के प्रेमी भी रहेंगे आप, शत्रुओं का नाश करने वाले भी होंगे, मितव्ययी भी होंगे, मौके पे अपनी अवस्था को बदलने वाले होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपकी ही हरकत के कारण सुख में कमी आ जाएगी। डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है, वीर में भी आपके दिक्कत हो सकती है, घूमने फिरने और खान पान के तरीके से आपके जीवन में दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज और देखा गया है कि छठे भाव में शुक्रदेव हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष करके एक बात ध्यान रखना है कि जैसे जो कंपटीशन का क्षेत्र है, या जैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ लेडीज डिपार्टमेंट है, आप मान लिया आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा कि कोशिश ये करिएगा थोड़ा सा लेडीज से दूरी बनाइएगा आप। ठीक है, काम का काम रखिएगा, ज्यादा आप जो है चुपड़कू करेंगे तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा कलेश खड़ा हो सकता है, और ऐसा कलेश खड़ा होगा जो पूरे जीवन में दाग दे जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज क्या है, शुक्र जो है वीर के भी कारक हैं, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के भी कारक हैं, चमक के भी कारक हैं, आकर्षण के भी कारक हैं, हमारी भौतिकता के भी कारक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो व्यय पे जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आप जो है जो भी आप अपना जैसे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राजनीति में है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर है, कुछ भी हो, उसके बाद जो भी समय मिलता है तो थोड़ा सा ईश्वर को आप जो समर्पित करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा ये जो व्यय भाव पे जो उनकी दृष्टि पड़ना, ये आपको पतन के मार्ग पे ले जा सकती है आकर्षित करके। आगे बात करते हैं छठे भाव में शनिदेव महाराज की। अगर शनिदेव महाराज छठे भाव में हैं तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे। देखो छठे भाव में शनिदेव महाराज जो है वो साहसी आपको बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, और रोग अगर आपके जीवन में आता है तो रोग से एंड समय पे विजय प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, शत्रुओं की बाधा में भी आप बाधा से युक्त रहते हैं, उसके बाद में फिर आपको विजय प्राप्त होती है। थोड़ा सा माँ से कलेश की स्थिति बनी रहती है, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन और किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं रहती है। लेकिन छठे भाव में शनिदेव महाराज कुछ बातें भी आपसे कहते हैं। सबसे पहले इसी छठे भाव में शनिदेव महाराज आपसे कहते हैं कि कभी भी गरीब व्यक्ति या असहाय व्यक्ति की आप कभी भी अगर मदद ना कर सकें तो निंदा ना करें, उनका उपहास न बढ़ाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ती है कहाँ पर, आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव हमारे आयु का भी भाव और मृत्यु का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन के अंदर बड़ी परेशानियां आ रही हैं, अचानक परेशानियां आ रही हैं, तो आप क्या करिए, माता महाकाली की आराधना करना शुरू कर दीजिएगा, और प्रत्येक अमावस्या पर ऐसे लोगों की मदद करिएगा, आप अपने जीवन का सूत्र बना लीजिएगा जो लोग वाकई में असहाय हैं, जिनकी आपको मदद करना चाहिए। अगर सिर्फ इतना मात करते हो तो ये छठे भाव में शनिदेव आपको दिग्विजय आपको प्राप्त दिलवा देते हैं, मतलब आप विजय होते चले जाते हैं। आदतों को और अपनी गंदी आदतों को, अच्छी आदतों को बढ़ाना है, गंदी आदतों को खत्म करना है, लोगों की मदद करना है, इतना मात्र करने से ये दोनों भाव में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और छठे भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ती है यहाँ पर सप्तम 12वें भाव पे,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप ये दोनों आदत सुधार लोगे तो आपका व्यय अपने आप ही शनिदेव महाराज कंट्रोल कर देंगे, लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ शनिदेव की एक दृष्टि पड़ती है यहाँ पर पराक्रम भाव पे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पराक्रम भाव मेहनत का भाव, ठीक है, आपके पड़ोसियों का भाव, आपके छोटे भाई बहनों का भाव। तो आपको मेहनत छोड़ना नहीं है, पड़ोसियों की मदद कर मौका मिले तो मदद करना है, छोटे भाई बहनों की मदद करना है, और मेहनत आपको जी तोड़ करना है। अगर मेहनत जी तोड़ करते हैं तो रोग ऋण शत्रु आप पे कभी हावी नहीं होंगे, डिप्रेशन टेंशन कभी आपका हावी नहीं होगी, अचानक जीवन में लाभ मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, और आप सभी प्रकार की मनोकामना अपने जीवन में सिद्ध कर लेंगे। लेकिन बात शर्त क्या है कि आपको निराश नहीं होना है। अगर निराश हुए, हताश हुए, गलत रास्ते पे गए, तो यही जो है डूब जाएगी स्थिति, ठीक है। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। अगर राहुदेव महाराज छठे भाव में बैठे हैं तो भैया आप अपने जीवन में साहसी अगर हैं तो जीवन में आप धन भी अर्जित करेंगे, शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त करेंगे, और प्रसिद्ध भी होंगे, और आप अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एंजॉयमेंट करेंगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर प्रकार की उलझनों से आप दूर होते चले जाएंगे। छठे भाव के राहु देव आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। लेकिन बात शर्त क्या है कि राहु और केतु के संग एक चीज है, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर राहुदेव यहाँ बैठे हुए छठे भाव में, और छठे भाव के स्वामी जो भी बनते हैं, सूर्य से लेके और आपके केतु तक, कोई मतलब सूर्य से लेके और आपके शनि तक जो भी सात सात ग्रह हैं उनमें कोई भी स्वामी बनते हैं, अगर वो 8वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर यही स्वामी अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, या पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, लाभ में बैठे हैं, द्वितीय में बैठे हैं, तो ये आप अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लेंगे। बासरते क्या है कि राहुदेव अगर छठे भाव में है तो सबसे पहली चीज हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए छठे भाव में वक्र दृष्टि से उल्टी, आप देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी राहुदेव की कहां पर, द्वितीय भाव पे। तो आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। ज्यादा चला तला चटपटा भुना हुआ या नॉन वेज या शराब, इन सब चीजों से दूरी बनाइएगा। नंबर 1, अगर आपका खान पान सही रहेगा, आपकी वाणी सही रहेगी, तो आप यहाँ पर धन अर्जित करते चले जाएंगे इनकी दृष्टि से। छठे भाव में कंपटीशन जीत लिया, यहाँ धन अर्जित करते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 का 6, फिर सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पे। तो व्यय स्थान में बाहर के जो संबंध है, तो वहां पर कुछ आपको संबंध ऐसे बनेंगे जो विदेशी संबंध बनेंगे, घूमने फिरने वाले जो संबंध बनेंगे, आपको आने जाने वाले संबंध मिलेंगे। तो वहां पर आप संबंध को थोड़ा सा क्लीन रखिएगा, थोड़ा सा क्लीन रखिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए आप पुरुष हो, आपके छठे भाव में राहु देव हैं, और आपको विदेश यात्रा या बाहर बिजनेस करने का मौका मिला, कोई स्त्री आपके संपर्क में आ गई, आप जो है गलत रास्ते में चले गए, तो यकीन मानिएगा कि ये आपके लिए शुराग हो गया आपके नाव में। हो सकता है कि वो सिर्फ आप जरा से आकर्षण के चक्कर में आप अपने जीवन का जो एक स्टेप है आगे बढ़ने का, उससे आप खो दें। या आप पुरुष हैं तो ऐसा हो सकता है, स्त्री हैं तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आप अपने थोड़ा सा लंगोट के, यानी कि आपको जो देहाती भाषा में बोलेंगे, आपके लंगोट के आप अपने मजबूत होने चाहिए, अपनी जुबान के मजबूत होने चाहिए, आपके सिद्धांतों के मजबूत होने चाहिए। अगर यहाँ पे अपने सिद्धांतों को मजबूत किया तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अभी देखिए 1 2 3 4 5, 5 का 6, फिर सप्तम, सप्तम का अष्टम, फिर नवम दृष्टि पड़ती राहुदेव की कर्म क्षेत्र पे। तो कर्म क्षेत्र में अगर आप कर्म करने वाले हैं, वाणी पे ध्यान रखने वाले हैं, लंगोट को कसने वाले हैं, तो ये राहुदेव आपको हर ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। बासरते यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आपके जो छठे भाव का स्वामी है किस भाव में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस डिग्री पे बैठे हुए हैं, ये देखना अति आवश्यक है। आगे बात करते हैं छठे भाव में केतु देव की। तो अगर छठे भाव में केतु देव हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलता है। देखो छठे भाव में केतु देव व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, थोड़ा झगड़े मुकदमेबाजी चलती रहती है, उलझने टेंशन रहती है, ठीक है। बाल्यकाल से भी थोड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, शत्रुओं की बाधा रहती है, और कभी कभी थोड़ा सा गुप्तांग में भी प्रॉब्लम आती है, जो छठे भाव के केतुदेव यहाँ पे करते हैं। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर छठे भाव में केतुदेव है तो मैंने जो सबसे बेस्ट रेमेडी देखी है वो ये है, आप किसी भी देव को माने, किसी भी देवी की देवता की गुरु को माने, लेकिन नित्य आप बुधवार और संडे को 2 दिन भैरव जी के दर्शन करते रहिएगा मात्र। और रात को जो है स्ट्रिक्ट जो डॉग होते हैं, गली के कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करते रहिएगा, पशुओं की सेवा करते रहिएगा। इतना मात्र करने से यहाँ के जो छठे भाव के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
कम हो जाते हैं, 99.9% कम हो जाते हैं। इसके बाद में राहु यहाँ केतु देव बैठने के बाद में जीवन में अचानक परेशानी, अचानक धन लाभ, यानी कि अच्छा भी अचानक और बुरा भी अचानक अच्छा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है, प्लस को जो है बढ़ाना है, ठीक है, और माइनस को घटाते चले जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बैठने के बाद पंचम दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पे, तो धन लाभ अचानक, ठीक है। सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके बाहर, मतलब व्यय स्थान पे, तो अचानक धन लाभ और अचानक धन खर्चा। तो ये जब आप यहाँ पर अच्छा काम करोगे तो यहाँ पर वो चीज कंट्रोल होगी। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ेगी, तो हमें क्या करना है कि जब कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ती है केतु देव की, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको जैसे आपको ये टारगेट हिट करना है, मतलब आपको अपनी जॉब में, अपने काम में, या अपनी किसी भी चीज में आपको टारगेट हिट करना है, तो उस टारगेट अगर आपको 2 का हिट करना है तो आपको 4 की मेहनत करनी होगी, यानी जस्ट डबल। अगर आप 4 की मेहनत करते चलोगे तो वो कितना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन वासरते मैंने ये देखा है कि छठे भाव में केतु देव होते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है कि टारगेट तो 4 का हिट करता है और मेहनत 1 की भी नहीं करना चाहता है। तो यहाँ आपको मेहनत करनी होगी दबा के, तब आपको राहु देव बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे। आशा करता हूं बहुत सरल शब्दों में मैंने आपसे जो छोटे मोटे अनुभव हैं वो शेयर किए हैं, कम शब्दों में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है 9012951757 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।